अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत की रचना किसने की तो आप बोलोगे वेद व्यास। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेदों की रचना किसने की तो भी आप बोलोगे वेद व्यास। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि वेद व्यास कैसे पैदा हुए, इनका पैदा होना ही एक महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए बताता हूं। इस कथा की शुरुआत ही होती है भीष्म पितामह से। कैसे? भीष्म पितामह की जो दूसरी माता श्री होती हैं, जिनका नाम होता है सत्यवती, यानी शांतनु की दूसरी पत्नी, जिनकी वजह से भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे कि वो कभी भी शादी और राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इनकी एक बहुत डार्क पास्ट स्टोरी थी और इसी डार्क पास्ट स्टोरी में वेद व्यास जी का पूरा परिचय छुपा है। अब सत्यवती की जब शादी नहीं हुई, उससे पहले सत्यवती जब कुंवारी थी तब वो एक मल्लाह की बेटी थी, तो नदी में वो नाव चलाती थी। तो एक वक्त आता है जब एक ऋषि, जिनका नाम होता है पराशर ऋषि, वो उनके नाव पे आके बैठ जाते और कहते हैं कि मुझे दूसरे छोर पे छोड़ दो। अब पराशर ऋषि सत्यवती को देख करके बड़ा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तुम पसंद आ गई। और उस वक्त वो सत्यवती को अप्रोच करते हैं कि मैं तुमसे बच्चा पैदा करना चाहता हूँ, मतलब समागम करना चाहता हूँ। अब सत्यवती जी डर जाती है, कहती है कि मैं तो 17 से 18 साल की ही हूँ और मैं आपके साथ ये चीज कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद पराशर से कहते हैं ना ना ना, आप चिंता मत करिए, आपके साथ नियोग करने के बाद मैं आपकी कनत्वता आपको वापस कर दूंगा, मतलब आपको फिर से वैसे ही युवती बना दूंगा। उसके बाद ये पराशर ऋषि के पास इतनी पावर होती है कि पूरे के पूरे नाव के अगल बगल वो पूरा धुंध से ढक देते हैं। उसके बाद वो इन सत्यवती के साथ नियोग करते हैं और जब वो नियोग करते हैं तो उसी वक्त जो बालक पैदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि उनका नाम पड़ता है कृष्ण द्वैपायन, यानी वेद व्यास जी। वेद व्यास बाद में उनका नाम पड़ता है जो वो वेदों की रचना कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त जब वेद व्यास जी का वहां पे जन्म होता है और वापस से पराशर ऋषि उस स्त्री यानी सत्यवती को उनकी कनत्वता प्रदान कर देते हैं, तो वो वेद व्यास जी को वहां से लेकर के चले जाते हैं। लेकिन वेद व्यास जी उसी वक्त पैदा होते ही अपने पैरों पे चलने लगते हैं और बोलने लगते हैं। और उस वक्त वो सत्यवती से बोलते हैं, माँ आपको अगर जिंदगी में कोई भी मुझसे मदद चाहिए होगी तो कृपया करके आप मुझे याद करिएगा। और यही वेद व्यास को फिर सत्यवती जी, जब उनका वंश यानी विचित्रवीर चित्रांगद मर जाते हैं और अंबिका अंबालिका को पुत्र पैदा करना होता है, यानी पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र, तो यही वेद व्यास जी को फिर सत्यवती बुलाती हैं। ये डार्क पास्ट भीष्म पितामह से बताती हैं, तभी भीष्म पितामह अलाउ करते हैं वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी आते हैं और अंबिका अंबालिका से पुत्र पैदा करते हैं जिनका नाम पांडु और धृतराष्ट्र पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या भीष्म पितामह नहीं पुत्र पैदा कर सकते थे? मतलब उनके वंश का अंत होने वाला था, इस चीज के लिए अपना वचन तोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि वचन से बड़ा तो राज्य होता है। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इस चीज के बारे में मैंने बहुत डिटेल में महाभारत की सीरीज में वीडियो में बात की है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हो।